नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका किरण बाला राणा एक बार फिर आपके साथ। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड का पाठ 1 सूरदास जी द्वारा रचित पद पढ़ेंगे। तो आइए पाठ पढ़ने से पहले जाने लेखक परिचय। हिंदी साहित्य के सूर्य के नाम से जाने जाने वाले महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, किंतु कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान बल्लभगढ़ के पास सीही गांव को मानते हैं। वे भक्त, कवि एवं संगीतज्ञ भी थे। सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। इनकी रचनाएं 3 प्रमुख ग्रंथों में उपलब्ध एवं प्रमाणिक है। पहला सूरसागर, दूसरा साहित्य लहरी तथा तीसरा सूर सरावली। विद्वानों में यह भी मतभेद है कि सूरदास जी जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए। बच्चों, सन 1583 में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में उनका देहांत हो गया। आइए पद पढ़ें व उसके भावार्थ को समझें। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, उधो तुम हो अति बड़भागी। उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अप्रस रहत स्नेह तगातें, नाहिन मन अनुरागी। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है। किसी के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम भावना जागृत नहीं होती है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। पुरैनी होता है कमल का फूल और पात होती हैं उसकी पत्तियां। जिस प्रकार कमल के फूल की पत्तियां जल के पास होते हुए भी उससे ऊपर रहती हैं और जल की एक भी बूंद उन पर नहीं ठहरती, और जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में भिगोने पर उसके ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण का रूपाकर्षण और सामीप्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। उद्धव, तुमने तो आज तक प्रेम रूपी नदी में उतरकर ही नहीं देखा, इसलिए ना तो तुम रूप पारखी हो और ना ही प्रेम के भाव को जानते हो। देखिए चित्र में किस प्रकार गोपियाँ उद्धव के ज्ञान को श्री कृष्ण के प्रेम के आगे तुच्छ बताती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हम तो भोली भाली ग्रामीण अबलाएं हैं। हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर उससे चिपट तो जाती हैं, किंतु बाद में स्वयं को ना छुड़ा पाने के कारण वहीं अपने प्राण त्याग देती हैं। इस प्रकार गोपियों ने उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग्य किया है। आइए पढ़ते हैं अगला पद। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जान कौन पै उधऊ। नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, कृष्ण से मिलने की अभिलाषा हमारे मन में ही रह गई। हमें यह आशा थी कि शीघ्र ही कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। हम चाहती थीं कि जिन बातों को न कहना पड़े उन बातों को अब हम किससे कहें। हम अपने मन की बातें केवल कृष्ण को ही बताना चाहती थीं, लेकिन उनके न आने पर अब हम किसके सामने अपनी इच्छाएं व्यक्त करें। हर पल कृष्ण के आने की उम्मीद बनी हुई थी, इसलिए शरीर और मन से हर प्रकार की व्यथा, हर प्रकार के दुख को सहन कर रही थीं। देखिए चित्र में किस प्रकार गोपियाँ
दुखी व उदास हैं। अब इन जोग संदेशनि सुन सुनि, विरहनि बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि तै, उत तै धार बही, सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लही। गोपियाँ आगे कह रही हैं, अब तुम्हारे द्वारा योग ज्ञान के इस संदेश को सुनकर हम कृष्ण के वियोग में जीने वाली गोपियाँ विरह की आग में जलने लगी हैं। जिधर से हम विरह की आग से रक्षा करने के लिए पुकार लगाना चाहती थीं, उधर से ही यह प्रचंड अग्नि की धारा प्रवाहित हो रही है। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी। अब हमारा धैर्य का बांध टूटने के कगार पर है। प्रस्तुत पद में बताया गया है कि गोपियों का धैर्य उस समय समाप्त हो जाता है जब कृष्ण उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग ज्ञान को धारण करने का संदेश भेजते हैं। आइए पढ़ते हैं अगला पद, जो सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत में उद्धव संदेश नामक खंड के 5वें संवाद से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ अपने प्रेम को और दृढ़ता से प्रकट करते हुए कुछ इस प्रकार कहती हैं। हमारे हैं हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है और उसको आधार मानकर आकाश में उड़ता है, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से नंद बाबा के बेटे को दृढ़तापूर्वक हृदय से पकड़ लिया है। हम जागती सोती स्वप्न में दिन रात अपने मन में कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। और तुम्हारे योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो, अर्थात तुम्हारी निर्गुण उपासना का ज्ञान ककड़ी की भांति अग्रहणीय है। तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो जिसको ना कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना ही कभी उसका भोग किया है। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि यह निर्गुण ज्ञान का रोग उन्हीं के लिए है जिनका मन चक्री की समान चंचल और अस्थिर है। इस पद में गोपियाँ यह कहना चाहती हैं कि उनके मन में तो कृष्ण बसे हुए हैं, योग के लिए उनके मन में कोई स्थान नहीं है। यह केवल उन्हीं के लिए है जिनका मन चंचल होता है। बच्चों, इस पद में गोपियों को योग संदेश कृष्ण द्वारा किया गया बहुत बड़ा अत्याचार और अन्याय लगता है। वे कृष्ण को राजनीति का पंडित बताती हैं, जिन्हें यह अनीति शोभा नहीं देती है। एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हे सखी, अब कृष्ण राजनीति शास्त्र में पूर्णतः दक्ष हो गए हैं। वे पूर्ण राजनीतिज्ञ बन गए हैं, इसलिए वे प्रेम संबंधी बातों में भी कपट और छल से काम ले रहे हैं। भ्रमर रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से संबंधित बातें बताई हैं, क्या वे तुम्हारी समझ में आई हैं? इन बातों से कृष्ण का कोई समाचार जान पाई हो? कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे, जिन्होंने हम सबको अपने कपट युक्त प्रेम जाल में फंसा लिया और हमें यहाँ तड़पता छोड़ स्वयं मथुरा चले गए। उन्होंने अपनी विशाल बुद्धि एवं विवेक का परिचय देते हुए हम नारियों को योग उपासना का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय,
अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनिति करें आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा न जाहि सताए। हे सखी, पहले समय में यहाँ के लोग बहुत ही सज्जन हुआ करते थे, जो दूसरों की भलाई के कार्य करते हुए इधर उधर भाग दौड़ करते फिरते थे। दूसरी तरफ उद्धव हैं, जो हम अबलाओं को सताने के लिए यहाँ भागे चले आए। हम तो कृष्ण से इतना भर चाहते हैं कि मथुरा जाते समय वे हमारा मन जिसे चुपचाप चुरा कर ले गए थे उसे लौटा दें, किंतु उनसे ऐसे अनीतिपूर्ण कार्य की आशा नहीं है जो दूसरों की परंपराओं और रीतियों को छुड़वाने में लगे हुए हैं। वे स्वयं क्यों नहीं न्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं? हमारी अपने प्रति प्रेम की निष्ठा को भंग करने वाला न्यायपूर्ण आचरण किस प्रकार कर सकता है? सूरदास जी कहते हैं कि राजा या शासक का यह धर्म होता है कि उसकी प्रजा पर कोई अत्याचार ना हो, उसे किसी भी तरह से दुखी ना किया जाए, जबकि कृष्ण ने अपने स्वार्थ के लिए अर्थात कुब्जा का प्रेम पाने के लिए हमारे सुख को लूटने के प्रयोजन से योग ज्ञान का संदेश भेजा है। बच्चों, यहाँ गोपियों ने कृष्ण को अन्यायी, स्वार्थी, कुटिल, राजनीतिज्ञ और कपटी सिद्ध करते हुए कहा है कि राजा का धर्म प्रजा का पालन करना, उसको सुख पहुंचाना होता है, किंतु कृष्ण धर्म से विमुख होकर कुब्जा का प्रेम पाने के लिए हमारे सुखों को लूटना चाहते हैं। तो ये थे पद। और बच्चों, कुछ कठिन शब्द आपके सामने हैं और आप स्वयं भी इसका आदर्श वाचन कीजिए, इसे समझिए और स्वयं भी कठिन शब्द निकालिए और पढ़िए। धन्यवाद।